बांग्लादेशियों को यहाँ तक आने में पहले हम लोगों से ऊपर से गुजरना पड़े और ये नामुमकिन नहीं है कि हम लोगों से आगे निकल जाएं। भारत में आने से पहले हम रानी लक्ष्मीबाई भी इसी देश में हुई है, इसी देश में रानी दुर्गावती भी है, जीजाबाई भी हुई है। तो हम लोग ये तो बता रहे हैं कि अगर हम लोग की तरफ एक आँख कोई उठा के देखेगा तो हम लोग हाथ में तलवार लेके उसका गला भी काटेंगे, उसकी आँख भी फोड़ेंगे। और हम महिलाएं, हम बहनें खुलकर सामना करेंगे। आए हमसे निपटे, पहले हम तक जाएं। जो शक्तियाँ हमारे अंदर है वो हम लोगों ने अनादिकाल में दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे। में राष्ट्रीय महासचिव सैकड़ों महिलाएं आपके साथ में हैं, किस लिए आप लोग निकली हुई हैं और क्या मांग कर रही हैं? तो हम लोग मांग कर रहे हैं अपनी सुरक्षा का, और जो बांग्लादेश में आज हो रहा है वो स्थितियां यहाँ पे न उत्पन्न होने पाए, उसके लिए हम सारे जितने हमारे हिंदू संगठन हैं हम सब मिल के यहाँ आज हिंदुत्व के प्रति हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। और हमारी सरकार जो है इस पे देखे, हम विचार करें कि जो भी हिंदू संगठन है उनको बल दें और हम सब महिलाएं सुरक्षित रहें। इसके लिए हम सब आज अपनी महिलाओं बहनों के साथ भी यहाँ पे आए हुए, हमारे सारे भाई हैं, सारे संगठन के भाई भी हैं। तो हम लोग ये अपनी ये बताने की कोशिश करें कि हम सब जो आक्रोश है कि अगर आप हिंदुओं के प्रति आप विरोध करिएगा तो एक हिंदू के खिलाफ कोई खड़ा होगा तो हजारों हिंदू खिलाफ सब में खड़े होंगे। इस समय जो भारतीय संगठन है, जो सैन्य संगठन है, आज भी जवान है, तो क्या चाहती है कि पूरा संगठन मिलजुल कर बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने का प्रयास करे? बिल्कुल बिल्कुल, हम चाहेंगे कि हिंदुओं का बचाने का प्रयास करें। और हम लोग अगर हम हिंदू हम सुरक्षित हैं, अगर हम ना किसी धर्म के प्रति विरोध करते हैं, अगर हमारे धर्म के प्रति कोई विरोध करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। बिल्कुल हो रहा है और इसीलिए हम महिलाएं आज सड़क पे उतरी हुई हैं ताकि ये विषम परिस्थितियाँ हमारे देश में ना हो। और हम देश की, जैसे रानी लक्ष्मीबाई भी इसी देश में हुई है, इसी देश में रानी दुर्गावती भी है, जीजाबाई भी हुई है। तो हम लोग ये तो बता रहे हैं कि अगर हम लोग की तरफ एक आँख कोई उठा के देखेगा तो हम लोग हाथ में तलवार लेके उसका गला भी काटेंगे, उसकी आँख भी फोड़ेंगे। का क्या विचार है, महिलाओं को कैसे अपनी सुरक्षा करनी चाहिए? देखिए, हमारे जो पूर्वज, हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं और जो हमारे बड़े लोग हैं, उन्होंने हम महिलाओं को युवा अवस्था के बाद ब्याह करके चूड़ियाँ पहना दी। लेकिन ये चूड़ियाँ दुर्बलता की निशानी नहीं है, ये हमारे शक्ति का प्रतीक है और इस शक्ति से ही ये पुरुष शक्तिमान है। तो हम महिलाएं जो कर सकते हैं वो पुरुष नहीं कर सकता है। हाँ, हमारे भाई अगर हम खड़े हैं हमारी बहनों के लिए, हमारी मातृशक्तियों के लिए, तो हम उनसे कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और इन घुसपैठियों को, इन बांग्लादेशियों को यहाँ तक आने में पहले हम लोगों से ऊपर से गुजरना पड़े और ये नामुमकिन नहीं है कि हम लोगों से आगे निकल जाएं। भारत में आने से पहले हम लोग खड़े हैं, फिर बहनों पर जाएंगे। कहीं ना कहीं जो यहाँ की महिलाएं हैं, जो भारत की महिलाएं हैं, वो बिल्कुल आक्रोशित है। किसी भी तरीके से कोई रियायत नहीं देने वाली, कोई रियायत नहीं मिलेगा। हमारी बहन बेटियां के आबरू इज्जत से आप खेलेंगे तो क्या हम आप लोगों को छोड़ेंगे? पहले अपनी इज्जत नहीं कर सकते तो हमारे क्या करेंगे आप लोग इज्जत? इसलिए हम आक्रांता के वंशजों को बिल्कुल भी मेरे नज़र में नथिंग। और हम महिलाएं, हम बहनें खुलकर सामना करेंगे। आए हमसे निपटे, पहले हम तक जाएं। जो शक्तियाँ हमारे अंदर है वो हम लोगों ने अनादिकाल में दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे। जरूरत पड़ी तो अस्त्र भी उठाएंगे। अस्त्र उठा रहे हैं, शस्त्र चला रहे हैं, दुर्गा वाहिनी की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हम, और देंगे आगे। हमारी बहनें आगे आएंगी, क्योंकि भाई देखिए, भैया ने कहा ना, संस्थापक जी ने हमारे कहा कि जब आप कायरता करेंगे तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं। फिर आपके साथ ये अन्याय हो रहा तो वो आप उसके दोषी आप खुद हैं। अगर आप न्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तब आपकी पहचान है कि आप साहसी हो, वीरता में आपका नाम आएगा। लेकिन आप जब दुर्बलता की निशानी दिखाएंगे तो फिर वो आप खामियाजा आप भुगतोगे। इसलिए बहनें किसी से कम नहीं हैं, हमारी मातृशक्तियाँ किसी से कम नहीं हैं। आगे बढ़ें और हर विरोध का सामना करें। जय श्री राम।